हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल निर्वाल फैमिली ब्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी आज है वीरवार का दिन और शाम के बज रहे हैं 4। तो 4 बजे का समय हो रहा है। तो स्कूल से आने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करके बच्चों को जो है, चिंटू आया था स्कूल से तो ऐसा थोड़ा बहुत कुछ खिला पिला के और थोड़ी देर करा मैंने रेस्ट। और अब जो है ना, शाम के लिए मैंने सोचा कि आज इनके लिए कुछ अच्छा सा खिला दूँ शाम के नाश्ते में। तो और दिन तो जैसा पॉसिबल नहीं होता, तो आज जो है चिंटू की छुट्टी है ट्यूशन की, तो सोचा आज ऐसा कुछ बढ़िया सा बना के खिला दूँ। तो फिर मैंने सोचा कि आज इन बच्चों को मैं शाम के टाइम पकोड़े बना के खिला देती हूँ, क्योंकि और दिन तो छुट्टी वाले दिन टाइम लगेगा और काफ़ी दिन हो गए इनके लिए नहीं बनाए जा रहे पकोड़े। तो सोचा कि चला आज शाम में आज ना पकोड़े और चाय पिला दूँगी बढ़िया सी। और तो अब जो है ना, मैं पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अब बच्चों को बताया नहीं है, आज ना सरप्राइज़ दे दूँगी, खुश हो जाएंगे पकोड़े के नाम से। तो सबसे पहले तो मैं बेसन घोल कर रख देती हूँ, क्योंकि इतना फूलेगा तो इतना फिर मैं साग सब्जी काट लूँगी जो जो मुझे पकोड़े बनाने हैं। तो इतना वो सही फूल के तैयार हो जाएगा। तो बेसन में नमक मिर्च हल्दी सारे मिर्च मसाले डाल के और उसका घोल बना कर रख देती हूँ। तो ये मैंने इस बाउल में बेसन ले लिया और सारे मिर्च मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब इसे घोल लेती हूँ। अब इसमें जो है थोड़ा थोड़ा पानी डालती रहूँगी और घोलती रहूँगी, वरना तो इसमें गांठ पड़ जाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके डाल लूँगी। अब फिर ऐसा थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। ये मैंने सब्जी छील ली है, ये आलू छील लिया और ये गोभी काट ली है। अब इनके और छोटे पीस करूँगी। और ये हरी मिर्ची धो दी और ये प्याज छील दी और ये पनीर भी मैंने धो दिया। अब मैं इनकी कटिंग करूँगी। और ये देखिए बेसन फूल गया है, खूब बढ़िया, खूब अच्छा फूल गया। तो अब इसे रख देती हूँ। और अब जो है ना, मैं पनीर काट लेती हूँ पकौड़ियों के हिसाब का, क्योंकि पकौड़े जो है ना, पनीर की भी मैंने कहा था आपसे, बताया था कि आज मैं इन बच्चों को पनीर के पकौड़े भी खिलाऊंगी। तो आज बच्चे खुश हो जाएंगे। कर रही हूँ तैयारी इनके लिए पकौड़े बनाने की। ये काट दिए पनीर। अभी बारीक बारीक आलू और काट दूँ। एक आलू ही काटूंगी, इतने बहुत रहेंगे पकोड़े, क्योंकि बच्चे ज्यादा नहीं खाते, दो दो चार चार खाते हैं, इनका पेट भर जाएगा। ये कट गया आलू। अब इनके भी और छोटे पीस कर लेती हूँ गोभी के। ये मैंने गोभी काट दी। अब बारीक बारीक प्याज और काट दूंगी और हरी मिर्चों को बीच में से कट लगा दूंगी। और मैंने हरा धनिया और काट छाट के और धोकर रख रखा है, उसको भी काट लूंगी। और वो मैं ये मैंने सारी सब्जी काट दिया और ये हरा धनिया भी काट दिया और थोड़ा सा इसमें मैंने खाने का सोडा डाल दिया। और अब जो है मैं गैस ऑन करके कढ़ाई रख देती हूँ और एक तरफ मैं चाय बनाऊंगी, वो मैंने पानी रख दिया। तो गैस ऑन करके कढ़ाई रख दूंगी और तेल डाल दूंगी। इतना तेल गर्म होएगा और उधर मैंने चाय का पानी चढ़ा दिया है। अब उसमें चीनी पत्ती अदरक डाल दूंगी। फिर गर्मा गर्म पकोड़े और गरम गरम चाय बच्चों को दूंगी आज खाने के लिए, और बच्चे खुश हो जाएंगे। अब उन्हें बता तो दिया मैंने, क्योंकि जब तैयारी कर रही थी ना, तो बच्चे आए थे देखने कि आप क्या कर रहे हो। तो मैंने उन्हें बता दी कि आज मैं तुम्हारे लिए चाय और पकोड़े बना रही हूँ, भी कई तरह के। तो बच्चे हो गए खुश, कह रहे ठीक है बना लो, बहुत दिन हो गए हैं पकोड़े खाए हुए। तो लग रही हूँ उनके लिए पकोड़े बनाने के लिए। बनने लगे हम ये पकोड़े। आते ही आज देखा तो पकोड़े की तैयारी चल रही है। आज बच्चे के पापा भी खुश हो गए, वो गर्मा गर्म पकोड़े। और दिन तो बिस्कुट नमकीन दे देती थी,
और आज ये इधर चाय चढ़ा दी, चीनी पत्ती इसमें डाल दी है, अब अदरक डाल दी और इधर कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। अब तेल गर्म हो रहा है और सारी तैयारी मैं कर चुकी हूँ। अब जैसे तेल गर्म होगा तभी मैं पकोड़े बनाने शुरू कर दूंगी। मिर्ची के पकोड़े लगते हैं मतलब बहुत बढ़िया। अब ये चाय बन गई, अब इसमें दूध डाल देती हूँ। अब इसमें उबाल आएगा तो गैस मंदी कर दूंगी। और अब जो है, अब मैं सारा सामान मैंने इधर रख लिया। अब एक एक करके पकोड़े बनाने शुरू करती हूँ। और ये बेसन में मैंने धनिया कर दिया मिक्स अच्छे से। तेल भी गर्म हो चुका है। अब मैं फ्राई करने लगती हूँ। सबसे पहले आलू के बनाऊंगी। हाँ, सबके लिए बनाएंगे। अच्छा है। तेल हो रहा है बढ़िया गरम। अब जल्दी जल्दी इसमें डालते जाओ। तो जिसे हमारा आज के व्लॉग पसंद आए ना तो वो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। और जिन्हें पकोड़े खाने हैं वो आ जाओ, पकोड़े खा लो हमारे साथ। चाय के साथ पकोड़े कई तरह के मिलेंगे। फूल के पकोड़े खूब बढ़िया। और इधर चाय भी उबल गया और मैंने इसकी गैस मंदी कर दी है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। चाय मैं कब के खद के आ चुके हैं, उबल रही है बहुत देर से। तो ये मैंने इसकी गैस मंदी कर रखी है। और इधर ये भी खूब फूल गए। अब इन्हें उतार लूँगी मैं। सीख गए दोनों तरफ से बहुत बढ़िया। अब ये आलू के बन गए हैं। अब इसके बाद बनाऊंगी मैं प्याज के। तो अब प्याज के डाल दूंगी एक एक करके। लच्छेदार प्याज कर ली है। तो अब ये प्याज के पकोड़े भी निकाल लेती हूँ। ये भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और इसके बाद आएगा गोभी के पकोड़ों की बारी। अब गोभी के करती हूँ फ्राई और फिर उसके बाद पनीर के पकोड़े बनाऊंगी और फिर उसके बाद बनाऊंगी हरी मिर्च के। गोभी फ्राई करूँ पहले, तो यूँ कह रहे पहले गोभी फ्राई करूँ मैं और फिर उसके बाद इनके पकोड़े बनाऊंगी। ये लो डाल दी। ये मैंने डाल दिए हैं गोभी इसमें, उसमें से दे दूंगी ना रुक जाओ। अब मैं फ्राई कर लूँ और फिर पकोड़े बनेंगे इसके। तो ये मैंने पनीर के पकोड़े बनाने शुरू कर दिए हैं।
अभी ना पलट देती हूँ, सीख गई एक तरफ से। अब खूब बढ़िया पकोड़े बन रहे हैं देखने में तो। अब और बरसाइए खाने वाले। अब सारे तरह के पकोड़े तैयार करके अब फिर ना गर्मा गर्म सारे एक साथ दे दूँगी। एक बार और ही ना दोबारा फ्राई से कर लूँगी जिससे कि गर्म हो जाए। और इधर इनमें मसाले लगाया जा रहा है। इनमें वैसे मैंने डाल दिया मसाला। तो मेरी हेल्प करना आ गए हैं। हेल्प किस लिए हो रही है? पकोड़े जल्दी चाहिए या हेल्प ही करनी थी मेरी? अच्छा चलो फिर तो ठीक है, थैंक यू। अब मैं इधर बाहर लेती हूँ। ये पकोड़े सीख गए खूब बढ़िया। ये पनीर के पकोड़े भी निकाल दिए मैंने। और अब ये जो गोभी मैंने फ्राई करी थी अब इन्हें मैंने बेसन में डाल लिया। थोड़ी ठंडी हो गई क्योंकि मुझे इसके पकोड़े बनाने अपने हाथ से बनाती तो बनाऊंगी, क्योंकि तो ये गर्म लगती तो इसलिए इन्हें ठंडी कर ली। और इसके बाद बनाऊंगी फिर मैं ये मिर्चों के। तो ये गोभी के पकोड़े भी फ्राई हो चुके हैं अच्छे से एक तरफ से। अब इन्हें मैं पलट देती हूँ। और मैंने गैस कर रखी है मंदी, तो मंदी मंदी आंच में ये फ्राई होने लग रहे हैं। अब मैं इन्हें चाय डाल के दे देती हूँ और पकोड़े ले जाकर दे दूँगी। और अब ये लिविंग में बैठ के चाय और पकोड़े का मज़ा लेंगे। बैठ जाओ सारे, मैं ला रही हूँ। चिंटू बैठ जा बेटा। अब लास्ट में ये मिर्च रह गई थी, अब इनकी और पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। अब फिर हम बैठेंगे। बच्चे तो बैठ गए हैं और अब मैं भी जा रही हूँ ये सारे जो पकोड़ी रखी है इन्हें लेके उनके लिए। तो अब हम यहाँ बैठ गए हैं। अब बच्चों को बुला लिया, वे भी आ रहे हैं। और ये पकोड़े मैंने रख दिए और चाय ले आई हूँ डाल के। अब इन सबके लिए चाय डाल देती हूँ कप में। पकोड़े खाए तुमने? अभी खाएंगे पकोड़े भी, चेक करेंगे। अभी चाय तो बन गई, चाय तो बढ़िया बढ़िया। और ये तो ला लेते हैं। बस आज का व्लॉग इतना ही। देख के बताते हैं खा के कैसे बनेंगे पकोड़े। तो अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो लेते हैं आपसे विदा। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।